गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज दिन है फोर्थ आपका 30 डेज सीरीज का, और आज बिना टाइम लिए हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड्स कि अगर हमें दो इक्वेशंस को कंपेयर करना हो तो हमारी इक्वेशंस वो कैसी होंगी। वहां पर हमारी पैरेलल लाइंस बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी या इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी। इट मींस उनका सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, यूनिक होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। चैप्टर है आपका वही थर्ड, एक्सरसाइज 3.1। और अगर हम पुराने मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्सरसाइज बनेगी 3.2। तो सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका टेबल जो है हमें बनाना कैसे होता है, इस इक्वेशंस को जो है हमें कंपेयर कैसे करना होता है और हमारे क्या क्या इसके अंदर रूल्स होते हैं। तो इसमें कुछ एक रूल्स होते हैं कि लाइक a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अभी बताया जाएगा a1 a2 b1 b2 कैसे आते हैं। सेकेंड होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। एंड द थर्ड वन इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हमारे पास आएंगे कहां से। मेन मैटर है हमारा इस चीज को। अगर हमें यही पता लग गया कि a1 a2 और b1 की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे कंपेयर करना है, तो आइए इसका क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आपके एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, विच इज 5x माइनस 4y plus 8 equal to 0, and second one is 7x plus 6y minus 9 equal to 0। तो हमारी यहां पर दो इक्वेशंस है। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। इनको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे ताकि हमारे लिए कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है जी। इसके लिए हमारे कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको हम कैसे लिखेंगे। इट इज कंपेयर गिवन इक्वेशन बाय विच वन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसमें ध्यान क्या रखना है कि x वाली वैल्यू जो है वो x के साथ ही कंपेयर होगी और y वाली जो वैल्यू है वो y के साथ ही कंपेयर होगी। यहां पर अगर हम कंपेयर करें, यहां 5x है, यहां a1x है, तो x से x अगर हम कैंसिल कर दें तो a1 की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी 5। ऐसे इसमें y से y अगर आपका कैंसिल हो जाए तो b1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -4। देन c1 की वैल्यू यहां पर 8। अब सेम थिंग हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो कंपेयर given equation by a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहां से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू 7, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -9। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि साइन इनके साथ ही लिए जाएंगे। अगर प्लस का है तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल लिख सकते हो, बट अगर साइन माइनस का है तो हमें यहां पर माइनस लिखना है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपेयरिंग की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 कैसे आएंगे। अब हमने यहां पर a1 और a2 ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इनको भी a b से लिखता और इसे भी a b से लिखता तो मेरे लिए डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए a1 की वैल्यू कौन सी है और a2 की कौन सी है। इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। करते हैं कंपेयर, इसे देखते हैं a1 बाई a2 विच इज a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है हमारे पास 7, b1 b2 इज इक्वल टू -4/6
एंड अगर हम C1 बाई C2 देखें तो वो बनता है 8/-9। अब ध्यान से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हमारी ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको कट भी कर दूं, इट इज 2 2 4 एंड 2 3 6, तो भी यहाँ वैल्यू हमारे पास आती है 5/7 और यहाँ बनती है -2/3। इट मीन्स दोनों ही वैल्यू आपकी अलग है। और अगर दोनों ही वैल्यू आपकी अलग हैं तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं। और अगर इक्वल नहीं है तो यहां पर हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसमें, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बन जाता है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर वो क्वेश्चन में साथ ही आपको इसमें पूछ लें इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या बनेगा, कि अगर हमारी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मींस क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे कट करना। दिस वन इज लाइक इंटरसेक्ट। अगर ये लाइन आपकी किसी एक पॉइंट पे ही कट कर रही है तो इसमें इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। इसलिए अलजेब्रिकली हम इसे क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। फॉर्मूला सेम रहेगा, इक्वेशंस को कंपेयर करने का तरीका भी इसमें एक जैसे ही रहेगा। बस हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 9x + 3y + 12 = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 18x + 6y + 24 = 0। अगेन कंपेयरिंग, कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन, गिवन की जगह फर्स्ट भी यहां लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बाय a1x b1y + c1 एंड कंपेयर सेकेंड इक्वेशन बाय a2x + b2y + c2 = 0। अगर यहां हम a1 की वैल्यू की बात करें तो a1 बन जाएगा 9, b1 इज 3, c1 इज 12। a2 की बात करें तो a2 आ जाएगा यहां पर 18, b2 आ जाएगा आपका 6 एंड c2 की वैल्यू विच इज 24। करिए कंपेयर a1 by a2 इट इज 9/18, b1 by b2 इट इज 3/6, c1 by c2 इज 12/24। शायद देखने में लग रहा होगा इसमें से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं है, बट ये तीनों इक्वल है। वो कैसे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां हमारी तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। a1 by a2 इज 1/2, b1 by b2 इज ऑल्सो 1/2, c1 by c2 इज ऑल्सो 1/2। तो हमारी तीनों इक्वेशंस इसके अंदर क्या है, हमारी इक्वल है। और अगर तीनों इक्वेशंस हमारी इक्वल हो जाती है तो हमारी लाइंस कैसे बन जाएंगी, इट इज कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस मींस इसके जो सॉल्यूशन होंगे होती है, पहले तो ये देख लेते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन होती है कि लाइन कहीं भी जाके कंसाइड कर जाएंगी। वो किसी भी पॉइंट पे जाके आपकी कंसाइड कर सकती है। कोई पर्टिकुलर उसका पॉइंट नहीं होता, वो कहीं भी जाकर आपके मिल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर वो कोइंसिडेंट लाइन है, कहीं पर भी जाकर मिल सकती हैं, तो इट मींस इसके सॉल्यूशन भी हैं वो बहुत सारे निकलेंगे। तो इसके सॉल्यूशन हम लिख देते हैं इनफाइनाइटली, इट इज मैनी सॉल्यूशंस। तो ग्राफिकली इसका क्या हो जाएगा,
ग्राफिकली हमारा आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, और अगर हम अलजेब्रिकली बात करें तो इसके हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हम बात करें इसकी थर्ड पार्ट की कि थर्ड पार्ट इसमें कैसा रहेगा, ये कैसे उसको हमने सॉर्ट आउट करना है, तो उसकी बात करते हैं इसमें। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा अगर इसके आगे कोई वैल्यू नहीं गिवन होती तो 1 होती है। अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर गिवन नहीं है तो इट मींस उसके आगे 1 दे रखा है। कंपेयर करें, a1 की वैल्यू आ जाएगी 6, b1 माइनस 3 क्योंकि साइन हमें साथ लेके चलना है, c1 की वैल्यू हमारे पास 10, a2 की वैल्यू यहाँ पर 2, b2 की वैल्यू यहाँ पर -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। करते हैं कंपेयर, a1 की वैल्यू 6/2, b1 की वैल्यू -3/-1, देन 10/9। 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3 रहने वाला है। तो अगर यहाँ पर देखें तो पहली दो वैल्यूज हमारे पास इक्वल हो रही है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। अगर हम तीसरी वैल्यू बात करें तो तीसरी डिफरेंट है। तो इट मींस हमारी इक्वेशंस क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/, इट मींस पहली दो वैल्यू तो इक्वल है और तीसरी हमारी इक्वल नहीं है। तो इस फॉर्म में हमारी जो लाइंस आएंगी, ग्राफिकल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस, और इसका नो सॉल्यूशन। अब इसका रीजन क्या है, आखिरकार सॉल्यूशन क्यों नहीं है? अगर पैरेलल लाइंस हैं तो सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि पैरेलल होने के कारण ये लाइंस हमारी कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेंगी। दिस वन इज पैरेलल लाइंस, ऑब्वियस सी बात है कहीं मीट ही नहीं करेंगे, और अगर ये कहीं मीट ही नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे इसका नो सॉल्यूशन, और ग्राफिकली हम इसको लिखेंगे which is parallel lines, और अगर अलजेब्रिकली लिखेंगे तो लिखेंगे हम इसमें नो सॉल्यूशन। इसी एक्सरसाइज के अंदर एक पार्ट और है जिसके अंदर ये पूछा जाता है विच इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें सीधा सा याद रखने का इसको तरीका बड़ा ही शॉर्टकट है कि जिसके दो सॉल्यूशन निकल आए कंपेयर करने के बाद, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी या कोइंसिडेंट लाइन आएगी, तो हमारी जो सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। बट अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नहीं आ रही अगर हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, इट इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। दोबारा रिपीट इसमें कर देते हैं कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कंसिस्टेंट होगा। पर अगर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट। अभी हमें पता कैसे लगेगा, हमें कंपैरिजन करके, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइन। जब आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपैरिजन करोगे तो उस समय पता लग जाएगा कि हमारी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, और ग्राफिकल सॉल्यूशन के बाद अलजेब्रिकली उसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे, और अलजेब्रिकली के बाद हम निकाल पाएंगे इसमें कि हमारी इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो नाउ इट्स टाइम टू द एलिमिनेशन मेथड। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो एक्सरसाइज है एलिमिनेशन मेथड की, आपकी एक्सरसाइज होगी 3.4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक्स।
और अगर हम नई बुक की बात करें तो एक्सरसाइज होगी हमारे पास 3। तो सिलेबस हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, जो मेन एक्सरसाइजेस थी वो सारी कट हो चुकी हैं, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा टिपिकल पार्ट नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। ये दोनों लिखने का मतलब ही यही है कि अगर हम नए बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्सरसाइज 3.3 है, अगर हम पुराने बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्सरसाइज 3.4 है, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, which is x plus y is equal to 5. Second equation is 2x minus 3y is equal to 4. It is equation first. इक्वेशन सेकंड, जब इक्वेशन एक्सरसाइज हम 3.1 सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमने काफी क्वेश्चंस के अंदर जो है वो मेथड यूज किया था, एलिमिनेशन मेथड। जो करने का सही तरीका इसमें क्या है कि या तो हम x की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं या हम वैल्यू इक्वल करते हैं y की। अब यहां पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम दोनों में से किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। चाहे इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 2x प्लस 2y और 10 आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 3y, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इट्स अप टू अस कि हम किस पार्ट को इक्वल करना चाहते हैं, हम x को इक्वल करना चाहते हैं या y को करना चाहते हैं। तो करते हैं यहां पर हम y को इक्वल, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3। अब इक्वेशन सेकंड के लिए मैं अभी स्पेस छोड़ रहा हूं, कोई साइन नहीं लगा रहा, ये साइन हम लगाएंगे बाद में। करिए मल्टीप्लाई, इट इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहां पर एक चीज मैंने शायद कल भी अपनी इस वीडियो में बताई थी कि अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हम इन इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड करेंगे, और अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो हम इक्वेशंस में को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ 3y प्लस का है, यहाँ 3y माइनस का है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता। तो 3y से 3y आपका यहाँ कैंसल, 3x प्लस 2x इट इज 5x, 15 प्लस 4 इज 19। तो इट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब ये नहीं है कि हम इस एक वैल्यू को जो है वो पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे, नहीं। अगर यहां से वैल्यू कोई डिस्प्लेस हो रही है तो वो इस वैल्यू के हमेशा बाद में लिखी जाएगी। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इट इज 5 डिवाइड बाय 1, डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड और जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 into 19 इट इज 19। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 6/5। ठीक है जी। इसके बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके अंदर ही कुछ हमारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं जिनको करने के लिए चाहिए थोड़ा सा समय। तो हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इस पूरी एक्सरसाइज के कुछ मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब ऐड करते हैं।